जिस राज्य को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता था, जिस राज्य में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे देशभक्त, सुभाष चंद्र जैसे देशभक्त पैदा हुए, जिस राज्य में, उस राज्य में अभी भी बेरोजगारी, हत्याएं, कत्ल, माँ बहनों का रेप हो रहा था। आप मानिए दोस्तों, 1947 से लेकर 2026 तक उस राज्य में बीजेपी सरकार अपने पाँव जमाने में नाकामयाब रही थी। बीजेपी की पूरी कहानी सुनिए। बोलते ना, योगी मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। वो वेस्ट बंगाल जहां बीजेपी की मात्र 2 सीट आती थी, माथा पंचन होता था। लेकिन इससे पहले का जो चुनाव हुआ था 2021 में, बीजेपी को 77 सीट आई। मोदी का दिल टूट चुका था, क्योंकि ऐसा लगा था कि वेस्ट बंगाल एक अलग देश है। वहाँ भारत की केंद्र सरकार की कोई भी योजनाएं लागू नहीं होती थी, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे फसल बीमा हो, या फिर कोई भी बीमा क्यों ना हो, कोई भी भारत केंद्र सरकार की योजनाएं वेस्ट बंगाल में दी नहीं जाती थी। सरेआम बड़े बड़े बिजनेसों की हत्या, माताओं का रेप, बेरोजगारी, युवा संगठन में खलबली मच चुकी थी। 34 साल वामपंथियों का राज, उसके बाद टीएमसी का राज, दीदी का राज बोलते हैं, ममता बनर्जी का राज। 2011 से लेकर 2026 तक टीएमसी ने वेस्ट बंगाल पर राज किया। लेकिन वहाँ के युवा समझ चुके थे कि शायद कोई ऐसी सरकार आए जो हमारी रक्षा करे, हमें रोटी दे, रोज़गार दे, और साथ में पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल, कॉलेज या कोई मेडिकल ऐसा हो जिससे हमारा इलाज हो सके। वेस्ट बंगाल के अंदर 3 सरकारें आई हैं। वामपंथी 34 साल राज किया, उसके बाद 15 साल ममता दीदी ने राज किया। लेकिन वेस्ट बंगाल अब पुकार रहा था। वेस्ट बंगाल बोला था कि हमें ऐसी सरकार चाहिए, ऐसा पिता चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके। जो बंगाल से आते हैं, हमारा खाना, हमारा पानी, रोज़गार सब छीन रहे हैं। और तो और हमारी माता बहनें भी सेफ नहीं है वेस्ट बंगाल के अंदर। युवाओं में एक संगठन जागा, युवाओं में एक शक्ति जागी, माताएं काली का रूप धारण किया। उस वेस्ट बंगाल में अमित शाह ने ममता को ललकारा और सरेआम चेतावनी दी कि हम तेरे राज्य को उखाड़ कर फेंक डालेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का कमल का फूल उगेगा और माँ तुलसी माँ की तरह यहाँ की जमा सुरक्षित और सेफ यहाँ घूमेंगी, काम करेंगी। संघर्ष करते रहे। बंगाल से 2000 किलोमीटर दूर नई दिल्ली में एक मीटिंग बुलाएगी, जिस मीटिंग का शीर्ष यही था कि वेस्ट बंगाल को कैसे फतेह किया जाए। वहाँ का चाणक्य अमित शाह, अध्यक्ष बीजेपी के, और सनातन के रक्षक योगी आदित्यनाथ, सीमा का रक्षक राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी। जब नई दिल्ली में माथापेची हो रही थी, तब एक आवाज़ आई, वेस्ट बंगाल में जब तक हिंदू को जगाया नहीं जाएगा, उनके दरवाज़ों को खुलाया नहीं जाएगा, तब तक बीजेपी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। ये दारोमदार सौंपा गया अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को। एक ऐसी टीम बनाई जो गुप्त टीमें थी, सैकड़ों हज़ारों टीम बनाई जो हर दरवाजे में जाएगी। पिछले 5 साल, आने वाले 5 साल निर्भर करेंगी कि टीएमसी को उखाड़ा जाएगा, नहीं उखाड़ा जाएगा। दोस्तों, हर 5-5 बंदों की टीम बनाई और उन दरवाज़ों तक गई जो कभी टीएमसी के लिए खुलते थे। अब वो दरवाजे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लिए खुल गए। माताओं ने भी सोच लिया कि यहाँ वाम दलों ने 34 साल राज किया, माता दीदी बोलते थे उसको, उसने 15 साल राज किया। लेकिन हालात वैसे के वैसे ही है। वही बेरोजगारी है, वहीं पर अच्छे चिकित्सालय नहीं है, ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई देखने वाला है, ना ही कोई रक्षक है, ना ही कोई माता बहनों की रक्षा कर रहा है। द भारत फाइल्स, वेस्ट बंगाल फाइल की पूरी सच्चाई यही है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और सनातन के गुरु
योगी आदित्यनाथ ने यही किया बस। ममता दीदी के वादों को गिनाए कि उन्हें पूरा नहीं किया। हिंदुत्व का एक ऐसा फूल, एक ऐसा नारा जगाया लोगों में, हर इंसान बोलता था जय श्री राम। दीदी के राज्य में किसी की हिम्मत नहीं थी जय श्री राम बोलने की, लेकिन आज माताएं बहनें फ़ख्र से बोलती है जय श्री राम, जय श्री राम। उसका सबसे कारण था कि ऐसे गुप्त वोट जो माताओं ने अपनी रक्षा के लिए दिए थे, ऐसे गुप्त वोट जो युवाओं ने बेरोजगारी दूर करने के लिए दिए थे, ऐसे गुप्त वोट जो छोटे युवाओं ने पढ़ाई के लिए अच्छे कॉलेज के लिए दिए थे। उन्हें सोचा कि दो सरकारों को यूज किया हमने, क्यों ना कि एक हिंदूवादी पार्टी सनातन पार्टी को मौका दिया जाए जो हर राज्य में जाती और छा जाती, वहाँ अच्छे काम भी करती है। हुआ ऐसे ही दोस्तों, ऐसे माताओं का युवाओं का सपोर्ट मिला कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत से जीत जाती है। जैसे वोटों की गिनती शुरू होती है और 9 तारीख को शुभेंदु अधिकारी के रूप में शपथ ग्रहण होता है, ऐसा भव्य समारोह किया जाता है कि पहली ही फाइल में द वेस्ट बंगाल फाइल में गाँव का कत्ल, हमारी गाय माँ होती है उनका बंद कर दिया जाता है। दूसरी फाइल में जो बूचड़ खाने हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। सो तीसरी शर्त ये थी, अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल का निर्माण होगा। जो स्कूल सरकारी हैं, मदरसे जिनको मस्जिद के रूप में देखते हैं, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। जो मान्यता प्राप्त नहीं है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, और जिन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई हैं उनका पुनर्विकास किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी बोले तो योगी आदित्यनाथ के शिष्य माने जाते हैं। जब आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण में उनको एक ऐसा गमछा दिया गया था जो केसरी रंग का था, उनको पहनाया गया था। शुभेंदु अधिकारी वही हैं जो योगी के पास छूते हुए दिखाया गया था। दोस्तों, क्या वेस्ट बंगाल में एक नए बंगाल का सूर्योदय हो चुका है? क्या अमित शाह योगी के इनके वादों को पूरा करने का समय आ गया है? क्या रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से बाहर फेंका जाएगा? क्या हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा? अच्छे स्कूल, अच्छा भविष्य? वेस्ट बंगाल इंतज़ार कर रहा है उन सपनों का जो मोदी है तो मुमकिन है। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल द भारत फाइल्स में आपका स्वागत है। हर शनिवार को रात को 7 बजे हर रोज़ एक फाइल को हम खोलेंगे और बताएंगे। नेक्स्ट फाइल रहेगी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उनकी जीवन गाथा पर एक ऐसी फिल्म बनाई हमने, आप देखकर बिल्कुल आपका दिल गदगद हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों इस द भारत फाइल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को थोड़ा पाकिस्तान तक पहुँचाने को पता चले कि मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम, जय श्री राम।